शरीर से किसी भी बीमारी को अगर तुम्हें पूरी तरह खत्म करना है तो तुम्हें सुबह उठते ही सिर्फ एक चीज को खाना होगा। वही चीज कौन सी है, ये आज के बौद्ध कहानी की मदद से हम जानेंगे। तो चलिए दर्शकों, कहानी की शुरुआत करते हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि सिर्फ अपना खाना बदल के आपकी कोई भी बीमारी जड़ से ठीक हो सकती है, तो क्या आप मेरा विश्वास करेंगे? आपको कोई भी बीमारी क्यों ना हो, डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, थायराइड, पीसीओडी, हेयर फॉल, जोड़ों में दर्द, माइग्रेन, सर्वाइवल, अगर आप अपनी डाइट बदल लें और उसको 100% फॉलो करें और 3 महीने बाद अपना ब्लड टेस्ट करवाएं तो आपको वह बीमारी नहीं रहेगी। मुझे मालूम है आप मेरा भरोसा नहीं करेंगे। आप शायद सोचें, लेकिन मेरे खाने और बीमारी का क्या संबंध? बीमारी तो दवाई से ठीक होती है, खाने से थोड़ी। लेकिन आज दुनिया भर में हजारों लोग दवाइयां छोड़कर सिर्फ अपना डाइट और लाइफस्टाइल बदलकर बड़ी से बड़ी बीमारियां ठीक कर रहे हैं। इस डाइट को फॉलो करने से मेरा पीसीओडी, थायराइड और हेयर फॉल सिर्फ 3 महीनों में बिना दवाइयों के जड़ से खत्म हो गया। मैंने ये डाइट अब हजारों लोगों के साथ शेयर करी और जो भी इसको 100% अच्छे से फॉलो करता है उन सभी की बीमारियां खत्म हो रही हैं। लेकिन डाइट से भी ज्यादा जरूरी है कि शरीर के अंदर जमे अनडाइजेस्टेड खाने यानी गंदगी को बाहर निकालना, क्योंकि जो शरीर अंदर से बिल्कुल साफ है उसमें कोई बीमारी हो ही नहीं सकती। अब जिससे पहले मैं आपको बताऊं कि आपको ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर में क्या खाना है, पहले आपको प्राकृतिक खाने के 4 नियम समझने होंगे। पहला, ईट लिविंग फूड, यानी ऐसा भोजन जिसमें जीवन है। देखिए, यदि आप जमीन में कुछ बोते हैं और रोज उसे पानी देते हैं तो कुछ दिन बाद उसमें से पौधा हो जाएगा, है ना? फॉर एग्जाम्पल, यदि आप दाल का बीज मिट्टी में बोते हैं तो कुछ दिन बाद वह अंकुरित हो जाएगा और उसमें से पौधा निकल आएगा। लेकिन यदि आप कोई बिस्किट या नूडल्स बोते हैं, क्या आपको लगता है कि उसमें से कभी गेहूं का पौधा निकलेगा? नहीं, क्योंकि उस बिस्किट या नूडल्स में कोई जीवन नहीं है, उसमें प्राण नहीं है और इसीलिए वह जीवन दे भी नहीं सकता। ये निर्जीव भोजन है, डेड फूड है। और कोई निर्जीव चीज हमारे शरीर को जीवन कैसे दे सकती है? दूसरी तरफ फल, सब्जियां, स्प्राउट्स, अनाज, ये सब जीवित भोजन है, यानी लिविंग फूड है। और जब ये हमारे शरीर में जाते हैं तो हमारे शरीर में भी जीवन लाते हैं, उम्र बढ़ाते हैं, बीमारियां खत्म करते हैं, शरीर में से गंदगी को बाहर निकालते हैं। भागवत गीता के 17वें अध्याय में भगवान कृष्ण कहते हैं कि जो भोजन पका हो उसे पकने के 1 पैर यानी 3 घंटों के अंदर अंदर खा लेना चाहिए। 3 घंटों के बाद वह तामसिक हो जाता है, उसमें से प्राण जाने लगता है। इसलिए यौगिक संस्कृति में यदि चावल, चपाती या सब्जी 3 घंटों से अधिक रखी हो तो उसको नहीं खाते। हमारे दादी दादा और पूर्वज भी ऐसा करते थे। खाना सीधा चूल्हे से प्लेट में आता था। और आजकल क्या हो रहा है, लोग सब्जी को फ्रिज में अगले 2-2 और 4-4 दिन तक रखते हैं। रोज उसमें से थोड़ा निकालते हैं, खाते हैं और वापस फ्रिज में स्टोर कर देते हैं। वह बासी निर्जीव खाना खा रहे हैं और शरीर में कैंसर को आमंत्रण दे रहे हैं। यदि कोई चीज चूल्हे पर पक्की हो तो उसे हमें 3 घंटों के अंदर अंदर, ज्यादा से ज्यादा 5 घंटों के अंदर अंदर खा लेना चाहिए। अब मुझे एक बात बताइए, ये 3 घंटों वाला नियम हम केवल सब्जी चपाती पर क्यों लागू करें? इन सब चीजों का क्या आप सोच भी सकते हैं कि यह चीजें कितने समय पहले पकाई गई होंगी? 3 घंटे छोड़ो, 3 दिन छोड़ो, ज्यादातर चीजें तो 3-3 साल पहले पकाई जाती है और फिर पैकेट, बॉटल या डब्बे में बंद करके इन पर बहुत सारा केमिकल डाला जाता है ताकि यह दिखने या सूंघने में अच्छी लगे। ये केमिकल इन चीजों की सेल्फ लाइफ तो शायद बढ़ा देते हैं, लेकिन हमारी खुद के शरीर की सेल्फ लाइफ कम कर देते हैं। अगर आप गहराई में सोचें तो ये खाना तो है ही नहीं, ये प्रोडक्ट है जो किसी कंपनी ने बनाया है, जो कि किसी भी दूसरे बिजनेस की तरह प्रॉफिट करना चाहती है। ये निर्जीव है, डेड है, इसमें कोई प्राण शक्ति नहीं बची। तो पहला नियम, लिविंग फूड खाए, यानी वह भोजन जिसमें जीवन हो। कुछ भी बॉटल बंद, पैकेट बंद या डब्बा बंद ना खाए। ऐसी कोई भी चीज ना खाए जो इंसानों द्वारा फैक्ट्री में बनाई गई हो। ऐसा खाए जो सीधा मां प्रकृति से आता हो। फल, सब्जियां, स्प्राउट्स, अनाज, मैदे और फिर मां प्रकृति खुद आपका ध्यान रखेंगे। बिस्किट की बजाय नारियल की गिरी के टुकड़े खाए। सोडा कैन खोलने की बजाय नारियल पानी खोले। यह नमकीन और स्नैक्स की बजाय ताजे प्लेट भर फल और सैलेड खाए। दूसरा, ईट होलसम फूड, मतलब ऐसा खाना जिसमें पूर्णता हो। मां प्रकृति को सब पता है, वह गलती नहीं करती। कोई कारण है कि वह हमें पेड़ों पर खजूर देती है, चीनी नहीं। कोई कारण है कि वह हमें नारियल देती है, नारियल का तेल नहीं। आलू देती है, आलू के चिप्स नहीं।
वह भोजन जो हमें सीधा सीधा धरती से मिलता है उसमें पूर्णता होती है, मतलब वह खुद में पूरा होता है, उसमें से कुछ निकाला नहीं गया। माँ प्रकृति ने हर खाने को बनाने से पहले बहुत प्लानिंग करी है। उन्होंने हर भोजन में प्रोटीन, फैट्स, विटामिन एक विशिष्ट अनुपात में दिए हैं ताकि हम इंसान उसको आसानी से पचा पाए। यदि हम उसमें से सिर्फ फैट्स निचोड़ के खाते हैं या उसकी बाहरी परत निकाल देते हैं तो हम इसको माँ प्रकृति के ओरिजिनल डिजाइन से पूरी तरह बदल रहे हैं। इसलिए सफेद चावल की जगह ब्राउन चावल खाए। ब्राउन चावल खुला होते हैं, उसमें पूर्णता होती है। यदि हम उस पर लगे प्लान निकाल देते हैं तो वह सफेद चावल बन जाते हैं। उस चावल को डाइजेस्ट करने का मैकेनिज्म तो प्लान में रह जाता है, जिसको हम निकाल के फेंक देते हैं। सफेद चावल खाना ऐसा है जैसे आम की गुठली खा ली और आम बाहर छोड़ दिया। चीनी के बजाय खजूर या गुड़ खाए। खजूर और गुड़ में पूर्णता होती है। चीनी खंडित यानी फ्रैगमेंटेड है। किसी चीज की तेल की जगह उसे साबुत खाए। नारियल तेल की बजाय अपने खाने में कच्चे नारियल की गिरी घिस के डालें। यदि गेहूं खाना है तो हमेशा छोकर के साथ खाए। रोटी बनाने से पहले छानकर गेहूं को छोकर से अलग न करें। अपना आटा खुद पिसवाएं। तीसरा, ईट प्लांट बेस्ड फूड यानी शुद्ध शाकाहारी भोजन खाए, यानी ऐसा भोजन जो पेड़ पौधों से आता है, न कि पशुओं से मीट, मछली या अंडा बिल्कुल नहीं खाना। मां प्रकृति ने हमारे शरीर को जानवर खाने के लिए बनाया ही नहीं। आपका अगला सवाल शायद ये हो कि दूध और दूध से बने चीजों का क्या? देखिए, देसी गाय का शुद्ध दूध अच्छा है, लेकिन समस्या यह है कि आजकल जो हमें दूध मिलता है वह दूध है ही नहीं। हमें जो टीट्रा पैक और थैलियों में मिलता है वह मिल्क पाउडर, यूरिया और बहुत हानिकारक केमिकल से बना एक सफेद पदार्थ है। क्या आप जानते हैं कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भारत सरकार को सावधान किया कि आजकल मिलने वाला दूध इतना मिलावटी है कि यदि हम इसे पीते रहेंगे तो 2025 तक 87% भारत को कैंसर होगा। अब आप शायद पूछे, लेकिन मेरे घर का दूध तो बिल्कुल शुद्ध है, मेरी खुद की गौशाला से आता है, तो क्या मैं पी सकता हूं? नहीं। जिन लोगों को अपनी बीमारी ठीक करनी है, वजन घटाना है या फिर दिन भर बैठने का काम होता है, वो लोग दूध पचा ही नहीं सकते। शुद्ध दूध भी बहुत भारी भोजन होता है। छोटे बच्चे जिनकी हाइट बढ़ रही है या एथलीट्स जो दिन में 4-4, 5-5 घंटे धूप में खेलते हैं, वो शुद्ध दूध को शायद पचा सके, लेकिन आजकल हम में से ज्यादातर लोग नहीं पचा सकते। दूध नहीं तो दूध से बनी कोई चीज भी नहीं लेनी। पनीर, घी, बटर अभी नहीं पचेगा। अब आप चिंता ना करें, दूध का एक आसान रिप्लेसमेंट है जो आपको वह सारा कैल्शियम, प्रोटीन, न्यूट्रिएंट्स, विटामिन्स दे सकता है जो आपको गाय के दूध से मिलना था। अंतर बस इतना है कि आपका शरीर इसे पचा सकता है। आप जानते हैं वो क्या है? नारियल। नारियल धरती पर सबसे अच्छे भोजनों में से एक है। इसे हमारे पूर्वज श्रीफल कहते थे। भारत में हर जन्म, हर शादी, हर उत्सव की शुरुआत नारियल तोड़ने से होती है, क्योंकि हमारे पूर्वजों को पता था कि अगर वह हमें कहें कि नारियल खाओ क्योंकि सेहत के लिए बहुत अच्छा है, तो शायद कोई ना खाएं। लेकिन इसे हमारी रीति रिवाज में शामिल करने के बहाने यह नारियल किसी न किसी तरह भारत के घर घर में पहुंच जाएगा। आप हमेशा नारियल का दूध खुद बनवाएं। पैकेट वाला नारियल का दूध नहीं पीना। चौथा, ईट वाटर रिच फूड यानी ऐसा भोजन जो रस से भरा हो। दो तरह के भोजन होते हैं, वाटर रिच यानी ऐसा भोजन जिसमें पानी भरपूर मात्रा में हो, और दूसरा वाटर पुअर जिसमें कोई पानी नहीं है। वाटर रिच में आते हैं फल जैसे कि तरबूज, पपीता, ग्रेप्स, संतरा, टमाटर, खीरा, पत्तेदार सब्जियां, लौकी। वाटर पुअर में आते हैं सभी तरह के अनाज, चावल, गेहूं, चपाती, दाल, सूखे मेवे जैसे बादाम, अखरोट और स्टार्च वाली सब्जियां जैसे आलू, अरबी। देखिए, यदि आप उसे जूसी में डालें और बहुत सारा जूस निकले तो आप समझ जाना वह पानी से भरपूर है। क्या आप कभी रोटियां चावल का जूस बनाते हैं? नहीं, क्योंकि आपको पता है कि उसमें रस है ही नहीं। अब आपका शरीर 70% पानी है और 30% सॉलिड जैसे हड्डी, मसल और मांस। तो स्वाभाविक है आपकी डाइट 70% वाटर रिच फूड्स की होनी चाहिए, जैसे जूस, फल, सब्जियां, और 30% पानी खराब खाद्य पदार्थ की, जैसे अनाज और सूखे मेवे। लेकिन हम में से ज्यादातर लोग इसका बिल्कुल उल्टा खाते हैं। हम अनाज दिन में 3 बार खाते हैं जो पूरी तरह पचता नहीं, और इसलिए हमें इतने सारे रोग हो रहे हैं। तो संक्षेप में, नंबर 1, ईट लिविंग फूड यानी ऐसा भोजन जिसमें जीवन हो, जो सीधा खेत से आपकी किचन में आता है, किसी फैक्ट्री से नहीं आता। नंबर 2, ईट होलसेल फूड यानी ऐसा भोजन जिसमें पूर्णता हो। सफेद चावल की जगह ब्राउन चावल, चीनी की जगह गुड़ या खजूर, तेल की जगह नारियल की गिरी।
नंबर 3, ईट प्लांट बेस्ड फूड यानी शुद्ध शाकाहारी भोजन। आपका भोजन पेड़ पौधों से आना चाहिए, पशुओं से नहीं। मीट, मछलियां, अंडा बिल्कुल न खाएं। गाय के दूध की बजाय नारियल का पानी इस्तेमाल करें। चौथा, ईट वाटर रिच फूड यानी ऐसा भोजन जो रस से भरा हो। तो अब चलिए डाइट प्लान की बात करते हैं। हम दिन में 5 मेन मील सजेस्ट करते हैं। सुबह का डिटॉक्स जूस, नाश्ता, लंच, पिच की मिड मील और डिनर। मैं आपको इस वीडियो में जो टाइमिंग दूंगा वो ज्यादातर लोगों को सूट करता है। आप उसको अपने रूटीन के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। याद रखें कि इस डाइट प्लान में आप रोज 16 घंटे उपवास जरूर जोड़ के रखें, जिसकी बात हमने पिछले वीडियो में की थी। मतलब अगर आप डिनर रात को 7 बजे लेते हैं तो अगले दिन सुबह 11 बजे तक कुछ सॉलिड भोजन नहीं खाना। आइए सुबह की डिटॉक्स जूस से शुरुआत करते हैं, जिससे आप सुबह उठने के थोड़ी देर बाद ले सकते हैं, करीब 9 बजे। इसके लिए हम एक बहुत स्पेशल सब्जी का जूस बनाते हैं। जब भी हमारे शरीर में जाता है, सारे टॉक्सिन्स और गंदगी अपने अंदर सोखने लगता है, मैग्नेट की तरह। और जब भी निकलता है, बहुत सारी गंदगी अपने साथ लेकर निकलता है। वजन कम करने के लिए और त्वचा साफ करने के लिए ये बहुत अच्छा है। ये सब्जी बाहर से हल्के हरे रंग की होती है और अंदर से बिल्कुल सफेद। क्या आप जानते हैं ये कौन सी सब्जी है? हिंदी में इसको सफेद पेठा कहते हैं। ये आपको सब्जी वाले के पास मिल जाएगी। जूस बनाने के लिए पहले इसके छिलके को निकाल लें, अंदर से सारे बीज भी निकाल लें। फिर इसको काटकर जूसर में जूस निकाल लें। जूसर ना हो तो इसको मिक्सी में भी बनाकर छान कर पी लें। रोज सुबह 1 ग्लास करीब 300 मिलीलीटर पेठे का जूस पी लें। इसमें कोई नमक, नींबू, मिर्च, मसाला नहीं डालना। चिंता ना करें, ये कड़वा नहीं होता। आप चाहें तो इसको आधा नारियल पानी के साथ मिक्स करके भी ले सकते हैं। अगर सफेद पेठा ना मिले तो 1 ग्लास नारियल पानी का पी लें। अगर नारियल पानी भी ना मिले तो आप 1 ग्लास किसी भी सब्जी का जूस ले लें, जैसे खीरा का जूस ले सकते हैं। फिर जूस पीने के लगभग 2 घंटे तक कुछ ना खाएं, क्योंकि पेठे का जूस शरीर में सफाई का काम कर रहा है। कुछ खाएंगे तो सफाई रुक जाएगी। लगभग 11 बजे नाश्ते में आप एक बड़ी प्लेट मौसम का कोई भी फल ले सकते हैं, जैसे कि तरबूज, पपीता, संतरा, ग्रेप्स, सेब, नाशपाती। ऐसे फल खाए जिसमें पानी ज्यादा हो। इसीलिए केला नहीं खाना। सबसे अच्छा तो है कि आप एक बार में एक ही फल खाएं, लेकिन उससे संतुष्टि ना मिले तो 2 या 3 फल भी खा सकते हैं। हमेशा वह फल खाए जो आपके देश में उगते हैं और मौसम के हैं। ऑलवेज ईट सीजनल एंड रीजनल। सीजनल फल हमेशा सस्ते भी होंगे। आप चाहें तो इसके ऊपर नारियल की गिरी घिस के डाल सकते हैं। फिर लगभग 2 बजे लंच में आप अनाज ले लें, चपाती और सब्जी। हमें खास तरह की चपाती बताते हैं जिसे डाइजेस्ट करना, पचाना आसान होता है। ये पूरी तरह गेहूं की जगह आधी गेहूं और आधी सब्जी से बनती है। आप किसी भी सब्जी की चपाती बना सकते हैं। हीरे की चपाती, चुकंदर की चपाती, पालक चपाती, घी चपाती, गाजर चपाती। इस तरह यदि आप 2 चपाती भी खाते हैं तो आपके पेट में अनाज सिर्फ 1 चपाती का जाता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप डबल चपाती खाने लग जाओ। उतनी ही चपाती खाए जितना आप पहले खाते थे। चपाती के साथ आती है सब्जी। अब जो हम सब्जी रिकमेंड करते हैं वह भी थोड़ी अलग है। तेल की बजाय हम इसमें नारियल घिस के डालते हैं और मिर्च मसालों की बजाय हम इसमें ताजे हर्ब्स डालते हैं। इस तरीके से बनाई गई सब्जी सात्विक सब्जी होती है और बहुत जल्दी पच जाती है। यदि आप 1 चपाती खाते हैं तो 2 कटोरी सब्जी खाए। यदि आप 2 चपाती खाते हैं जो 4 कटोरी सब्जी खाए। मतलब सब्जी ज्यादा खानी है और अनाज कम। जब आप सिर्फ अनाज खाते हो बिना सब्जी के तो उसको पचाना मुश्किल होता है, लेकिन जब आप अनाज को सब्जी के साथ मिला के खाते हो तो उसको पचाना आसान हो जाता है। हफ्ते में 1 या 2 बार आप रोटी की जगह चाहें तो ब्राउन राइस भी ले सकते हैं। दाल रोटी की जगह सब्जी रोटी खाए। दाल चावल की जगह सब्जी चावल खाए। राजमा, चना, छोला बिल्कुल नहीं खाना, कम से कम तब तक जब तक आप पूरी तरह ठीक नहीं हो जाते। देखिए, ऐसा नहीं है कि दाल गलत है या राजमा गलत है। बात यह है कि हमारा ये मॉडर्न लाइफस्टाइल, जिसमें हम दिन के 8 घंटे कंप्यूटर या मोबाइल फोन पर बैठे रहते हैं और दिन में 1 घंटे से ज्यादा एक्सरसाइज नहीं करते, ऐसे में उसको पचाना मुश्किल होता है। हमारे पूर्वज उसको आसानी से पचा पाते थे क्योंकि वो दिन के 6-8 घंटे धूप में मेहनत का काम करते थे। समस्या यह है कि हम लाइफस्टाइल तो आज का जी रहे हैं, लेकिन डाइट अपने पूर्वजों की खा रहे हैं और इसीलिए बीमार पड़ रहे हैं। अब लंच और डिनर के बीच आपको शायद मिड मील लेने का मन करें। इस समय आप कोई भी ताजा जूस या नारियल पानी ले सकते हैं। बिस्कुट, स्नैक, नमकीन, वह सब बिल्कुल नहीं लेना।
यदि जूस के बाद भी भूख लगे तो 2-3 बिस्किट जितने टुकड़े नारियल की गिरी के ले ले या फिर कोई हल्का फल खा ले। बहुत लोगों को इस समय चाय या कॉफी की आदत होती है। ऐसे में आप हर्बल टी ले सकते हैं। ग्रीन टी या कोई पैकेट वाली चाय नहीं लेनी। आप घर पर अपने खुद की हर्बल टी बनाएं। आपका सैलड रॉक यानी कच्चा होना चाहिए। मौसम की कोई भी सब्जियों को काटकर, जैसे खीरा, टमाटर, चुकंदर, धनिया, गाजर, उसमें नट्स जैसे काजू, बादाम से बनी होम में ड्रेसिंग बनाकर डाल सकते हैं। सैलड में कोई अन्य जैसे कि राजमा, दाल, चना नहीं डालना। आपके सूप में कोई तेल, दूध, अन्न नहीं होना चाहिए और वो कम से कम पका होना चाहिए। आप चाहें तो लंच में आप सैलड ले सकते हैं और डिनर में अनाज। अब यह डाइट प्लान उनके लिए है जिनको कोई बीमारी है और वह उसे जड़ से खत्म करना चाहते हैं। यह उनके लिए भी है जो पहले से फिट है और अपना वजन और स्वास्थ्य मेंटेन करना चाहते हैं। लेकिन एथलीट्स और बच्चों के लिए यह सजेस्टेड नहीं है। 16 साल की उम्र तक बच्चे और एथलीट्स, यदि वह बिल्कुल स्वस्थ हैं, तो दिन में 2 से 3 बार अनाज खा सकते हैं क्योंकि वह उसे पचा सकते हैं। जैसे ही हम बॉडी में से टॉक्सिन्स निकालेंगे और बॉडी को अंदर से साफ करेंगे तो आपका वजन अपने आप कम होने लगेगा, स्किन साफ हो जाएगी और पहले से बहुत ज्यादा एनर्जी फील होगी। सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है कि जब आप कुछ खाते हैं तो उसका बॉडी में जाकर होता क्या है। पहले तो खाना आपके पेट में जाता है जहां पर वो टूटता है, फिर आपकी इंटेस्टाइन्स यानी कि आपकी आंतों में, और आखिर में वो वेस्ट बन के बॉडी से बाहर निकल जाता है। लेकिन क्या आपको लगता है कि हर खाने को इस साइकिल को पूरा करने में सेम टाइम लगता है? नहीं। फलों को गुजरने में लगते हैं लगभग 3 घंटे। 1 घंटा आपके पेट में, 1 घंटा आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन में और 1 घंटा आपकी लार्ज इंटेस्टाइन में। सब्जियों को लगते हैं लगभग 6 घंटे। क्या आप जानते हैं कि अन्न जैसे कि रोटी, चावल, दालों को कितना टाइम लगता है? लगभग 18 घंटे। अब यह एक अनुमान है आपको एक विचार देने के लिए, लेकिन समझना यह है कि जिस खाने में पानी जितना कम होता है उसको बॉडी से निकलने में उतना ही ज्यादा समय लगता है। अब उनको डाइजेस्ट होने में लगते हैं लगभग 18 घंटे। लेकिन हम में से ज्यादातर लोग तो दिन में 3-3, 4-4 बार अन्न खा रहे हैं। मतलब पहले वाला बचा नहीं, हमने ऊपर से और डाल दिया और फिर नेचुरली पहले वाला खाना बॉडी से वेस्ट के रूप में बाहर नहीं निकलता, अंदर ही अंदर वो सड़ता है, वायरस, फंगस और कीड़े पैदा करता है। आपने शायद लोगों के पेट में कीड़े मिलने वाली स्टोरी सुनी हो। अब ऐसा तो नहीं कि उन लोगों ने कीड़े खाए, तो वो कीड़े वहां तक कैसे पहुंचे? एक्चुअली वह अंदर न पचे हुए खाने से पैदा होते हैं। आपने सुना होगा यू आर वट यू ईट। ठीक है, पर सच्चाई तो ये है यू आर वट यू ईट। जो बर्गर हमने 1 साल पहले खाया था, क्या पता वो अभी भी अंदर पड़ा सड़ रहा हो। चीजें जैसे ब्रेड, चीज, नमकीन, स्नैक्स, बिस्कुट, चाय, कॉफी या फिर वो हर चीज जो हमें मां प्रकृति से सीधा सीधा नहीं मिलती, उसे पचाना और बाहर निकालना बॉडी के लिए बहुत मुश्किल होता है। वह हमारी इंटेस्टाइन्स की दीवारों पर चिपक जाता है और एक मोटी लेयर बना लेता है। अंदर से हमारी इंटेस्टाइन्स कुछ ऐसी दिखती है, उस पर हजारों छोटे छोटे उंगलियों जैसे उभार होते हैं जिसे हम इंटेस्टाइन कहते हैं। इंटेस्टाइन पर जो भी लगा होता है ये विलाई उसको अपने अंदर सोख लेते हैं और ब्लड में भेज देते हैं और ब्लड के जरिए वो बॉडी के हर अंग में पहुंच जाता है। अब अगर इंटेस्टाइन की दीवार पर गंदगी जमी होगी तो जाहिर सी बात है कि विलय गंदगी को ही सोखेंगे। फिर एक गंदगी बॉडी के अलग अलग अंगों में पहुंचकर उनके काम को डिस्टर्ब करती है और उससे हम कह देते हैं बीमारी। अगर यह गंदगी हमारी स्किन में जम जाती है तो हम उसे कह देते हैं एक्ट में एक्जिमा, सोरियासिस। अगर यह स्टोन बनकर किडनी या ब्लैडर में जम जाती है तो हम इसे कहते हैं पाथरी। ऐसे ही मोटापा, अगर आपको वजन कम करना है तो अंदर से गंदगी को निकालना होगा। अगर यह गंदगी ब्लड को भारी कर देती है और हार्ट को ब्लड को पंप करने के लिए ज्यादा प्रेशर लगाना पड़ता है तो हम इसे कहते हैं हाई ब्लड प्रेशर। अगर ये ओवरीज में गाढ़ा सिस्ट बनकर जम जाती है तो हम इसे कहते हैं पीसीओडी में स्ट्यूटल डिसऑर्डर्स। अगर ये इंटेस्टाइन्स में जम जाती है तो हम इसे कहते हैं कब्ज, और कब्ज सभी बीमारियों की जड़ है। अगर ये हमारे एयरवेज में जम जाती है तो हम इसे कहते हैं अस्थमा। अगर हमारी आंतों में जम जाती है तो हम इसे कह देते हैं कोलेस्ट्रॉल। आज ये शायद एक छोटी सी बीमारी बन के बैठी हो, लेकिन अगर हमने इसको साफ नहीं किया तो कल को यह बहुत डेंजरस बीमारी बन के बाहर आ सकती है, जैसे कैंसर सेल। तो जब आप इस गंदगी को बाहर निकालेंगे तो सारी बीमारियां अपने आप ठीक हो जाएंगी, क्योंकि जो बॉडी अंदर से साफ है उसमें कोई बीमारी हो ही नहीं सकती। हमारी यह ह्यूमन बॉडी प्रकृति की एक बहुत कीमती गिफ्ट है। थोड़े दिनों बाद हम इसे मां प्रकृति को वापस लौटा देंगे।
जब तक के लिए हमारे पास है, हमारी ड्यूटी है कि हम इसे साफ रखें, बहुत सारी हेल्थ और एनर्जी के साथ, जैसा उन्होंने इसे हमारे लिए बनाया है। मान लीजिए एक गाड़ी है जो पेट्रोल के लिए बनी है। अगर आप उसके टैंक में पेट्रोल की जगह डीजल डाल देते हैं तो क्या वो चलेगी? नहीं। तो पहले आपको डीजल को निकालना होगा और फिर पेट्रोल डालना होगा। ऐसे ही आपकी बॉडी के साथ है, बनी जो थी वह इसके लिए, लेकिन डाल दिया हमने यह, तो कैसे चलेगी? तो पहला स्टेप है गंदगी को निकालना और फिर सही खाना अंदर डालना। पहली चीज जो आपको शुरू करनी है वह है 16 घंटे उपवास। अब आप उपवास का नाम सुनकर डर मत जाना। मेरा आपसे प्रॉमिस है कि यह मुश्किल नहीं होगा। देखिए, जो शक्ति आपके अंदर से गंदगी, टॉक्सिन्स को निकालें, बीमारी ठीक करेगी, वजन को कम करेगी, वह शक्ति आपकी बॉडी के अंदर ही बैठी है, ना कि किसी दवाई या बॉडी या इंजेक्शन में। जो डॉक्टर आपको ठीक करेगा वह आपके अंदर ही बैठा है, और उपवास करने से आप उसको अपना काम करने का मौका देते हैं। और इसका प्रूफ है, जब आपकी हड्डी टूटती है तो उस पर प्लास्टर लगता है, उसे एक जगह स्टेबल रखने के लिए, उसे आराम देने के लिए। थोड़ी देर बाद वह हड्डी खुद ब खुद जुड़ जाती है। ऐसा तो नहीं कि उस प्लास्टिक में कोई दवाई है। तो वह कौन सी शक्ति है जो इस हड्डी को जोड़ती है? वो है आपकी प्राण शक्ति, यानी कि आपकी हीलिंग पावर। ये प्राण शक्ति बहुत पावरफुल है। अगर ये इतनी बड़ी हड्डी को जोड़ सकती है तो क्या ये आपकी स्टोन नहीं तोड़ सकती? क्या ये अंदर से गंदगी नहीं निकाल सकती? क्या ये डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर, ओबेसिटी या आर्थराइटिस नहीं कर सकती? सर जरूर कर सकती है, क्योंकि प्राण शक्ति को नहीं पता बीमारी का क्या नाम है। ये नाम तो हमने दिए हैं। जब प्राण शक्ति अपना इलाज करना शुरू करती है तो सब कुछ ठीक कर देती है, चाहे बीमारी कहीं भी हो और कितनी भी पुरानी क्यों ना हो। अब आइए प्राण शक्ति का काम करने का तरीका जानते हैं। प्राण शक्ति एक बार में एक ही काम ढंग से कर सकती है। खाने को पचाने का काम, यानी डाइजेशन का काम, या फिर इलाज यानी हीलिंग का काम। हम प्राण शक्ति को हीलिंग करने का मौका ही नहीं देते। हम उसे हमेशा डिस्टर्ब करते रहते हैं। पता है कैसे? हमेशा खाते रहने से। जैसे ही हम कुछ खाते हैं, प्राण शक्ति हीलिंग का काम रोक देती है और डाइजेशन का काम शुरू कर देती है। अनफॉर्चुनेटली हम हमेशा ही खाते रहते हैं। नाश्ते में हम दिखाए 2 टोस्ट ब्रेड के, वे डाइजेस्ट हुआ ना। लंच में हमने चावल और डाल दिए, वे डाइजेस्ट हुआ ना। एक डिनर में हमने 2 रोटी और डाल दी। तो प्राण शक्ति दिन में 24 घंटे, हफ्ते में 7 दिन खाना ही डाइजेस्ट करती रहती है और हीलिंग का टाइम ही नहीं मिलता। अगर आप चाहते हैं कि प्राण शक्ति हीलिंग करे तो आपको समय समय पर डाइजेशन को ब्रेक देना होगा। हम सजेस्ट करते हैं कि आप रोज रात 16 घंटे का ब्रेक दें। मान लीजिए आपने डिनर रात को 8 बजे खाया, तो अगले दिन दोपहर 12 बजे तक कुछ मत खाइए। 12 बजे आप अपने दिन का पहला सॉलिड मील लीजिए। तो आप दिन में 16 घंटे उपवास कर रहे हैं और 8 घंटे के अंदर अंदर खा रहे हैं। इसको कहते हैं 16 घंटे उपवास, 16 घंटे उपवास। दोपहर 12 बजे से पहले आप जूस ले सकते हैं। आप पानी, नारियल पानी या कोई भी सब्जी का जूस ले सकते हैं, लेकिन फल, जूस, चाय, कॉफी या दूध बिल्कुल नहीं लेना। अब सुनने में यह जितना मुश्किल लगता है उतना है नहीं, क्योंकि 16 में से ज्यादातर समय तो आप सो ही रहे होंगे। आजकल हमें फास्टिंग करना कुछ अब नॉर्मल सी चीज लगती है, बट एक्चुअली माँ प्रकृति ने हमारी बॉडी को टाइम टाइम पर फास्टिंग करने के लिए ही बनाया है। हमारे पूर्वजों के पास सुपरमार्केट, रेफ्रिजरेटर या पूरे साल खाना नहीं अवेलेबल होता था। कभी कभी उन्हें खाने को कुछ भी नहीं मिलता था और वो बिना खाए रहते थे, क्योंकि हमारी बॉडी समय समय पर फास्टिंग के लिए अडेप्टेड है। अब नॉर्मल तो यह है कि हम दिन में हर वक्त खाते ही रहते हैं। आपको दिन में कौन से 16 घंटे उपवास करना है वह आपकी मर्जी। हो सकता है कि दोपहर 12 बजे तक कुछ ना खाना आपके लिए जरा मुश्किल हो, लेकिन आपको दिन का आखिरी भोजन शाम 6 बजे खाने में कोई प्रॉब्लम ना हो। ऐसे में आप शाम 6 बजे से लेकर अगले दिन सुबह 10 बजे तक उपवास करें। अगर आप जॉब करते हैं और आप डिनर रात को 9 बजे लेते हैं तो कम से कम इतना तो कीजिए कि अगले दिन तो पहले 1 बजे तक कुछ सॉलिड मत खाइए। ऐसे रोज 16 घंटे उपवास के थ्रू प्राण शक्ति को थोड़ी हीलिंग का टाइम रोज मिल जाता है। अगर आपको 16 घंटे बहुत ज्यादा लगते हैं तो कोई बात नहीं, अब 14 घंटे उपवास से शुरुआत कीजिए। धीरे धीरे उसको 16 तक लेके जाइए, कोई बात नहीं। 12 घंटे उपवास तो शायद आप अभी भी कर रहे होंगे। मान लीजिए आपने डिनर रात को 8 बजे खाया और अगला भोजन अगले दिन दोपहर 12 बजे। आपका डिनर अगर हल्का है तो करीब 6 घंटे में डाइजेस्ट हो जाएगा। तो रात 8 बजे से लेकर सुबह 2 बजे तक आपके डाइजेशन आवर्स चल रहे हैं।
यानी पचाने के घंटे। जैसे ही खाना डाइजेस्ट हो जाता है, प्राण शक्ति क्या शुरू कर देती है? हीलिंग। तो अगले 10 घंटे आपके हीलिंग आवर्स होंगे, यानी इलाज के घंटे। इस दौरान आपकी प्राण शक्ति टिश्यू को रिपेयर करती है, स्किन से पुराने दाग धब्बों को दूर करती है, डेड सेल्स को बदलती है, स्टोन्स यानी पृथ्वी को निकालती है, फैट को घटाती है, साइट्स फाइबर्स को तोड़कर हॉर्मोन्स को रेगुलराइज करती है। इंटेस्टिन्स में जब एक गंदगी को हटाती है, एल्विस में से न्यूट्रिशनिस्ट को साफ करती है, आर्टरीज में से कोलेस्ट्रॉल को निकालती है। उपवास के दौरान आपकी प्राण शक्ति हर अंग की गहराई में जाकर वहां पड़े टॉक्सिन्स या गंदगी को उठाकर स्टूल, यूराइन, स्वेट और ब्रेथ के थ्रू बाहर फेंकती है। एक बात का ध्यान रखिएगा, आपका शाम का डिनर हल्का होना चाहिए। हम सजेस्ट करते हैं कि आप रात को सिर्फ सैलेड या सूप खाएं। अगर आप कुछ भारी खा लेते हैं जैसे कि चपाती, चावल या दाल, तो उसको डाइजेस्ट होने के लिए ज्यादा टाइम लगेगा और प्राण शक्ति को हीलिंग आवर्स नहीं मिलेंगे। हम आपको यह डाइट प्लान सुझाव करते हैं। सुबह उठने के थोड़ी देर बाद जूस लीजिए, जैसे कि नारियल पानी या सबसे अच्छा सफेद पेठे का जूस। ये नहीं अवेलेबल हो तो किसी भी सब्जी का जूस पी लें। फिर 2 घंटे बाद नाश्ते में एक बड़ी प्लेट मौसम के कोई भी फल लीजिए। फिर लंच में जिसमें आप सात्विक सब्जी और सात्विक रोटी ले सकते हैं। ध्यान रखें, उन्हें कम से कम लेना है और सब्जी ज्यादा। फिर डिनर में आप सैलेड ले लीजिए। बीच में भूख लगी है तो नारियल पानी या कच्चे नारियल की घिरी लें। अच्छा, एक बात का ध्यान रखना, कभी ओवर ईटिंग नहीं करना। टू मच ऑफ अ गुड थिंग इज नॉट दैट गुड। ये नहीं सोचना, अरे मैं तो इतना हेल्थी खा रहा हूं तो कितना भी खा सकता हूं। टेबल पर उठने से पहले पेट में थोड़ी जगह हमेशा खाली छोड़ना आपकी बीमारी कितनी जल्दी ठीक होती है। ये इस पर डिपेंड करता है कि आप बॉडी को कितने हीलिंग आवर्स देते हो। अगर आप रोज 16 घंटे उपवास कर रहे हैं तो एक हफ्ते में आपने दे दिए 112 हीलिंग आवर्स। एक महीने में आपने दे दिए करीब 450 हीलिंग आवर्स। 3 महीने में 1500 हीलिंग आवर्स। और 1500 हीलिंग आवर्स में सभी बीमारियां, डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल, पीसीओडी, थायराइड, हाई ब्लड प्रेशर जड़ से ठीक हो सकती है। अगर आपकी एज कम है तो आपको इससे भी ज्यादा कम समय लगेगा, क्योंकि बच्चों में प्राण शक्ति और भी ज्यादा होती है। बस डाइट को फॉलो करना मत भूलिएगा, यह दवाई से भी अच्छा है। इज दैट अमेजिंग? दुनिया का हर धर्म हमें उपवास करना सिखाता है, चाहे वह एकादशी हो, रोजा हो या गुड फ्राइडे हो। मैंने इंडिया के कुछ गहरे वेदों को स्टडी किया है, जैसे आयुर्वेदा, नेचुरल प्रयोग, और सभी इस एक सिद्धांत का पालन करने को बोलते हैं। जब आपको दोपहर तक खाने के बारे में नहीं सोचना पड़ता तो आप पहले से ज्यादा प्रोडक्टिव होते हैं। आप दिन में पहले से ज्यादा काम निकाल पाते हैं, क्योंकि आपको हर समय खाने के बारे में नहीं सोचना पड़ता। ओके, लेट्स मूव ऑन। प्लीज आप इस वीडियो को एंड तक देखें, क्योंकि मैं आपको डिटॉक्स करने के 2 और इंपॉर्टेंट तरीके बताने वाला हूं जो मैंने अपने गुरुओं से सीखे। और इस वीडियो को अपने सारे दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, ताकि मां प्रकृति की यह ज्ञान भारत के हर घर तक पहुंचे और सभी बिना दवाइयों के ठीक हो सके। इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नीचे दिए गए बेल बटन को दबाएं, ताकि आपको हमारी नेक्स्ट वीडियो का अपडेट मिलता रहे। दूसरी चीज जो आपको शुरू करनी है वह है एनिमा। सिर्फ क्योंकि हम रोज बाथरूम जा रहे हैं तो जरूरी नहीं कि हमारी यह इंटेस्टाइन्स साफ है। मान लीजिए आप 30 साल के हैं। क्या आपने कभी 30 साल पुराने घर के प्लम्बिंग पाइप्स देखे हैं? उसमें से रोज पानी और गंदगी जरूर गुजर रही है, लेकिन 30 सालों के बाद उसके दीवार पर इतनी गंदगी इकट्ठा हो जाती है कि किसी भी चीज का गुजारना मुश्किल हो जाता है। ऐसा ही कुछ हमारे साथ है और हर रोज हमारी इंटेस्टाइन में और ज्यादा गंदगी जमा हो रही है। हमें कुछ ऐसा चाहिए जो इस गंदगी की हार्ड लेयर को सीधा मेल्ट कर सके। ये वैसे ही है जैसे हमारे बर्तनों के नीचे चिपक जाती है। हम इसे कैसे निकालते हैं? पानी में भिगोकर उचित समय दिया जाए तो पानी लगभग हर चीज को घोल सकता है। तो अब हम अपनी इंटेस्टाइन्स में पानी कैसे लें? एनिमा के थ्रू। सबसे अच्छा तो है कि आप एनिमा खाली पेट लें। सुबह पेट साफ होने के बाद अगर सुबह नहीं ले पाते तो दिन में कभी भी ले लीजिए। बस आपके खाने और एनिमा के बीच में 2 से 3 घंटे का गैप रखिए। अगर आपकी लाइफस्टाइल अभी फॉलो करना शुरू कर रहे हैं तो इससे 3 हफ्तों तक रोज 1 बार लीजिए। 3 हफ्तों के बाद रोज नहीं लेना, सिर्फ हफ्ते में 1 बार या जरूरत पड़ने पर लेना है। चिंता ना करें, इसकी आदत नहीं पड़ेगी। अगर आपको कोल्ड, कॉफ, बुखार, वॉमिटिंग, पेट दर्द, कोई भी ऐसी छोटी बीमारी आती है, इसको दिन में 2 से 3 बार लीजिए। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि यह कहानी सुनने से आपके जीवन में अच्छे बदलाव आए होंगे।
आपको इस वीडियो से क्या सीखने मिला ये कमेंट करके जरूर बताइए और अपने परिवार, स्विंगल दोस्त या आपके करीब इंसान के साथ ये कहानी शेयर करके उन्हें भी इस जनान से परिचित करवाए। बाकी अगर आपको ये वीडियो दिल से अच्छी लगी हो तो ही इस वीडियो को लाइक कर देना और आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। आपका हर दिन शुभ हो और खुशियों से आपका जीवन भरा रहे। धन्यवाद। नमो बुद्धाय।